अभी एक फिल्म आई धुरंधर। धुरंधर में जो हमजा किरदार था वो भी तो ऐसा ही था ना, देश के बाहर अननोन गनमैन कई लोगों को मार दे रहे हैं। एक थ्योरी लॉरेंस को जोड़ कर दी जाती है कि लॉरेंस जो है विदेशों में भारत के दुश्मनों को मार रहा है। कि हरदीप निज्जर की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर गोल्डी बरार ने करवाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार लॉरेंस का इस्तेमाल कर रही है देश के दुश्मनों के खिलाफ? आई वॉन्ट बी सरप्राइज। अगर सरकार लॉरेंस को यूज कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड ओवर क्रिमिनल्स को यूज किया गया है फॉर योर ओन एंड्स। हर कोई शहीद भगत सिंह नहीं हो सकता। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 बस ऑप्शन थी, वो भी माफी मांग सकता था, वो भी लिख के दे सकता था कि मैं आगे से नहीं करूंगा, वो डिनाई कर सकता था लेकिन उसने डिनाई नहीं किया। उसने पूरा प्लान करके अपने आप को सरेंडर किया। में एक और थ्योरी आती है, जैसे आजकल देश के बाहर अननोन गनमैन जो हैं वो कई लोगों को मार दे रहे हैं। कनाडा से खबर आती है, यूएस से कुछ खबरें आती हैं और भी कई जगह पर। उसमें भी एक थ्योरी लॉरेंस को जोड़ कर दी जाती है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से यार। हाँ, कि लॉरेंस जो है विदेशों में भारत के दुश्मनों को मार रहा है। हरदीप निज्जर का जो मर्डर हुआ है। हाँ, और उसमें भारत में एक बड़ी आबादी है जो लॉरेंस को अब एंटी खालिस्तान मानने लगी है, और उस वजह से उसकी फैन फॉलोइंग भारत में बढ़ी है कि जितने भी भारत के दुश्मन हैं लॉरेंस अब उनको भी खत्म कर रहा है। ऐसे एक मैसेजिंग या कहें कि बनाने की कोशिश की गई है, परसेप्शन। मैं वही कह रहा था, उसका प्रॉप अप किया जा रहा है, उसकी इमेज बिल्डिंग हुई है। अब कौन कर रहा है, इवेंचुअली इट विल कम आउट। वो तो जैसे मैंने बोला कि उसकी भगत सिंह की उसने फोटो वाली टी शर्ट पहनी है, तो इमेज बिल्डिंग ही हो रही है ना इसकी। तो वो तो है। अब देखो ना, एक जो गैंगस्टर है, ये जो मैंने बुक लिखी है ना, उसमें लाइफ स्टोरी में टिपिंग पॉइंट है वो गैंगस्टर कब बनते हैं। तो साथ में ये भी आ रहा है कि वो जब गैंगस्टर बन जाते हैं तो किसी को ये नहीं अच्छा लगता कि मुझे खूनी कातिल दरिंदा बोला जाए, मुझे रावण बोला जाए। तो वो हर कोई अपनी इमेज मेकओवर कर रहा है। रॉकी फाजिल का, डिम्पी चंदपन दोनों इलेक्शंस में चले गए, और रॉकी फाजिल्का ने बहुत सारी सोशल सर्विस की। सबसे पहली सोशल सर्विस करते हैं शादी करवाना, लड़कियों की शादी करवाना, और विधवाओं को पेंशन मशीनें देना, दैट्स सुइंग मशीन्स देना। ऐसा कुछ फ्लड आ गया तो फ्लड में उनकी हेल्प कर देनी, वट एवर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो एवरीवन इज डूइंग सम इमेज मेकओवर। गरीबों खाना खिलाना, या ये सभी गैंगस्टर्स मेकओवर। टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पैसे बांट देना। या अभी जग्गू पकवानपुरिया जो सबसे ही इज वन ऑफ द टॉप गैंगस्टर्स, वो जो ही इज इन असम जेल, वो भी पिट एनडीपीएस में है, एनसीबी की अरेस्ट उसमें कस्टडी में है वो। उसने अपने गांव में करवाई हैं शादियां, उसके भाई ने करवाई हैं अभी। तो ये इमेज मेकओवर है। और तो लॉरेंस बिश्नोई की भी हो रही है इमेज मेकओवर, डेफिनेटली हो रही है। क्या लगता है कौन कर रहा होगा? सर ये बहुत बड़ा हिंट दे सकते हो? चलो बताना नहीं, लेकिन हिंट। सर पावरफुल ग्रुप्स ही हैं सर जो कर सकते हैं, जो मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं सर? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पर सर उसमें अब ये बात है कि उसको देशभक्त कहना कि वो देश के उनको कर रहा है, मे बी इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन, मे बी इट इज जस्ट अ मिथ, जस्ट अ फॉल्स दिस थिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार लॉरेंस का इस्तेमाल कर रही हो देश के दुश्मनों के खिलाफ? सर अकेले लॉरेंस को नहीं, देखो ये इसमें कोई नई बात जैसे आपने पंजाब का कहा कि अकाली और कांग्रेस जब थे, जी, तो दोनों ऐसे लोगों को यूज करते थे। हाँ, वो अपने एक दूसरे के खिलाफ। अगर सरकार कांग्रेस लॉरेंस को यूज कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड ओवर क्रिमिनल्स को यूज किया गया है फॉर योर ओन एंड्स। मतलब वो काम जो आप ऑफिशियल नहीं कर सकते, वो आप ऐसे लोगों से करवाते हैं। मतलब आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। और मैं कहता हूँ कि इंडिया को पूरा हक है अपने इंडिया के एनिमीज के साथ फाइट करने का। वो अब देखो ना, वो कहते हैं ना कि बर्नार्ड शॉ ने बोला था, डिफरेंस बिटवीन रेबल एंड अ रेवोल्यूशनरी इज दैट ऑन हुज साइड यू आर। अगर आप उसके साथ हो तो वो रेवोल्यूशनरी है, वो देशभक्त है। अगर आप उसके हाथ के विक्टिम हो तो वो टेररिस्ट। मतलब अभी एक फिल्म आई धुरंधर। धुरंधर में जो हमजा किरदार था वो भी तो ऐसा ही था ना, कि एक केस में वो फंस जाता है। जी 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 जी। और जो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हमजा इस देश में काफी सेलिब्रेट की गई है, धुरंधर सेलिब्रेट की गई है। तो हमजा एक केस में जाता है जिसमें उसका व्यक्तिगत मामला होता है परिवार का। वो जाता है, फिर उसको वहां से पिक किया जाता है और उसको कहा जाता है कि हम आपको वहां इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैंने कई सारे रॉ एजेंट्स या उनके आसपास से पूछा, तो मैंने पूछा कौन से लोग एजेंट बनते हैं, तो उन्होंने कहा बाहर जरूरी नहीं कि सब ऑफिसर्स ही हों, कई सारे क्रिमिनल्स या जिनको आप लाते हैं मेन स्ट्रीम में, ट्रेन करते हैं और फिर भेज देते हैं कि आप जाइए, डिस्पेंसिबल भी हो जाते हैं ना। और सर देखो, क्रिमिनल का माइंड तो है ना, जिसका नेटवर्क है, जिसने इतना कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो उसको ऑब्वियसली कुछ लोग चाहेंगे। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कंट्री के टॉप मोस्ट लोग उसको इसमें इन्वॉल्व हैं। मे बी देयर इज समवन हु इज देयर। और ये ऐसी बात है जो मेरे टोटली जर्नलिस्टिक ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की है। मतलब ये कंजेक्चर्स हैं ये, पर मैं ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। ऐसा नहीं है कि कनाडा ने कभी किसी को यूज़ ना किया हो, अमेरिका ने ना किया हो। अब अमेरिका का इतना बड़ा एजेंट हमारे 26/11 के अटैक में इन्वॉल्व था, उसका क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो, वापस चला गया वो अमेरिका में। मे बी लॉरेंस बिश्नोई नोज़ कि मैं बहुत, जैसे उसने इंटरव्यू में बोला, मैं बहुत आगे निकल गया। ही नोज़ के उसके लिए भी एक बुलेट तैयार है, उसका किसी गोली पे उसका भी नाम लिखा है। मे बी दिस इज़ हिज वे ऑफ सर्वाइवल, टू जस्ट डू व्हाट ही इज टोल्ड टू डू। ये सिर्फ दिस इज जस्ट अ कंजेक्चर, कहानियां हैं। हाँ, इफ यू एंड आई आर इन प्लेस ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, एवरीवन वांट्स टू लिव ना सर। हर कोई ऐसा तो नहीं कि मैं हर कोई शहीद भगत सिंह नहीं हो सकता जिसने फांसी के फंदे को चूमा देश के लिए। उसके पास ऑप्शन थी, वो भी माफ़ी मांग सकता था, वो भी लिख के दे सकता था कि मैं आगे से नहीं करूँगा, वो डिनाई कर सकता था। वो ही कुड हैव इजीली डिनाइड कि मैंने उनको मारा है, लेकिन उसने डिनाई नहीं किया, उसने प्रॉपर प्लान करके अपने आप को सरेंडर किया। तो शहीद भगत सिंह कोई नहीं बन सकता, तो अपने सर्वाइवल के लिए कोई कुछ भी कर सकता है इसमें। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला मर्डर से 1 महीना पहले दूसरे पासपोर्ट के जरिए अमेरिका चलाता है। कोइंसिडेंस था? नहीं, ये प्रॉपर प्लान था सारा। लॉरेंस बिश्नोई की जान उसके भाई में है, और वो बहुत मेरी बुक में मुझे कुछ लॉरेंस के हैंड रिटन पेजेस मिले थे, और जो पुलिस के पास थे, और वो उसमें उसकी टोटल उसके इधर इट इज़ अ पीप इनटू हिज माइंड। और वो उसमें वो कह रहा है कि मैं अपने घर से पढ़ने आया था और मैं ऐसे इन कामों में पड़ गया, और मेरा ये हालात हैं कि जिस माँ के हग के लिए मैं जिसको मैं पला बढ़ा हूँ, वो उसको मुझे मिलने के लिए 7 तालों से गुजरना पड़ता है। ऑफ कोर्स ही इज़ द हाईली प्रोटेक्टेड एंड दिस हाईली सिक्योर्ड प्रिजनर जहाँ भी है वो। तो मेरी माँ को मुझे मिलने के लिए इतनी लोगों के यहाँ से गुजरना पड़ता है। आई मीन दिस इज हिज, ही सेज दैट दिस इज हिज ट्रेजेडी। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन, ये उसने लिखा। सेकंड बात उसने लिखी है दैट मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा भाई जिसके लिए मैं ही सब कुछ था, वो मेरे कदमों पे चल पड़ा, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी विच आई नेवर वांटेड। तो उसने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर भिजवाया, एक लुधियाने का क्रिमिनल के वहाँ पे उसके साथ भिजवाया, हु वॉज क्वाइट एक्सपर्ट इन पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और वहीं वो किसी शादी में वहाँ पे ही वॉज फाउंड डांसिंग, और फिर वहीं से कैलिफोर्निया की शादी से वहीं से उसको डिपोर्ट किया गया वहाँ से वापस। तो अब वो उसके ऊपर एलिगेशन है बाबा सिद्दीकी वाला मर्डर, बाबा सिद्दीक वाला मर्डर के ऊपर, अनमोल बिश्नोई के ऊपर वो है कि उसने ही प्लान्ड ऑल दिस फ्रॉम अमेरिका। तो ये तो लॉरेंस बिश्नोई के वो उसमें है। अनमोल अरेस्ट हो चुका है ना? हाँ, अनमोल अरेस्ट हो गया, वो अमेरिका से डिपोर्ट हो गया था, मुंबई पुलिस के पास है। पंजाब पुलिस उसका रिमांड ले रही है, दे वांट टू क्वेश्चन हिम इन नंबर ऑफ केसेस इंक्लूडिंग मूसेवाला। तो लेकिन उनको रिमांड नहीं मिल रहा है, तो उसका भी हमने सुना है कि उसको भी आप लेके नहीं जा सकते, अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। क्योंकि खतरा होगा अगर ले गया रास्ते में कुछ हो गया। हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है सर। गैंगस्टर की लाइफ लंबी नहीं होगी अनलेस वो सब कुछ त्याग के बोल मतलब जाएगा। जो लोग लॉरेंस को हीरो मानते हैं, दे शुड लुक एट हिज लाइफ। माँ मिल नहीं पा रही, भाई जिसमें जान बसी थी वो भी जेल में है, और इतने लोगों की बद्दुआएं हैं ना। आप बताओ, सिद्धू मूसेवाला की फैमिली की बद्दुआएं तो हर सांस में मिल रही है ना उसको। जो भी सिद्धू मूसेवाला का फॉलोअर है वो उसको बद्दुआएं दे रहा है।
हर टाइम पे उसको इतनी नेगेटिव एनर्जी उसके पास जा रही होगी। और ना सिर्फ वो, जो बाकी और क्राइम किए हैं, जो अदर मर्डर्स हुए हैं वो भी तो हुए हैं ना सर। अभी चंडीगढ़ में भी एक मर्डर हुआ है जिसमें उसका नाम आ रहा है, बाबा सिद्दीकी का वो मर्डर है, उसमें नाम आ रहा है, सब जगह आ रहा है। तो और दोनों भाई के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब सर आप देखो, आपको लाइफ में 110 एकड़ आपके पास फार्म है, आप पढ़े लिखे हो, इंग्लिश आप बोल लेते हो, आप दिखने में अच्छे हो, स्मार्ट हो। हाँ, आप इजीली अच्छा कुछ कर सकते थे। अगर आपने नहीं पढ़ना तो आप जाके अपनी खेती ही कर लो, वहीं पे कुछ मॉडर्न ऑर्चर्ड खड़ा कर लो। आपका इतना अगर भगवान ने आपको ब्रेन दिया कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो यू कैन डू वंडर्स। उसी एरिया का जो उस एरिया में किन्नू फ्रूट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बिकॉज वो थोड़ा ड्राई एरिया है। और वो किन्नू फ्रूट है, वो वाला किन्नू हम इंडिया में नहीं मिलता, वो सारा रशिया एक्सपोर्ट होता है, उसी से वोडका बनती है, जो उस एरिया का किन्नू है। एंड इट्स जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऑर्चर्ड्स में किन्नू के वहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं। कॉटन और पैडी ये नॉनसेंस क्रॉप है वहाँ की, उससे पैसे नहीं है, किन्नू से पैसे। सारे पॉलिटिशियंस के 1,000 एकड़ के उन्होंने फार्म ले रखे हैं वहाँ पे, डेवलप किए हैं, कुछ उनके नाम पे हैं, कुछ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स। जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी ब्रार, लॉरेंस अलग क्यों हुए? ये इनके कुछ इंटरनल राइवलरी हुई है। कुछ ये कहना जा रहा है कि ये जो हरदीप निज्जर का मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का आपस में प्रॉब्लम हुई है,